From today we are starting a very important topic from organic chemistry, that is general organic chemistry, and the first part of this segment is known as GOC1 and second part is known as GOC2. So right now we are in GOC1. पहले पार्ट में है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड फ्यूजन। हाईली रिएक्टिव स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, और ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन इनका होता है, और स्टेबल होने के लिए रिएजेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 टाइप के होते हैं। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को शो नहीं करता है, एंड टू अचीव द स्टेबिलिटी दे हैव टेंडेंसी टू एक्वायर ऑक्टेट कन्फिग्रेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अब आते हैं बॉन्ड फ्यूज़न। बॉन्ड फ्यूज़न 2 तरीके से होता है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। जब बॉन्ड फ्यूज़न इस तरीके से हो कि बॉन्डेड एटम अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक एक करके अलग कर ले, जैसे देख सकते हो हाफ एरो इंडिकेट करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन को। और ये बॉन्डेड एटम एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। पहले एग्जांपल में हमने क्लोरीन को दिखाया, दूसरे में मीथेन को दिखाया, तीसरे में एल्कीन को दिखाया। वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहा है। और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है जब भी होमोलाइटिक फ्यूज़न होता है। दूसरी तरफ हेटेरोलाइटिक फ्यूज़न तब होगा जब बॉन्डेड एटम के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली विड्रॉ कर लेगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और तुम देख सकते हो कार्बोकेटायन में कार्बन का 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये अनस्टेबल है। तो ये हो गया पहला पार्ट जिसमें हमने देखा हाउ द ऑर्गेनिक